तो सवाल तो उठेंगे कि आखिरकार 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। अब सरकार आयोजकों पर सवाल उठा रही है, आयोजक प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। हर जिम्मेदार अब कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं थी। बीच में फंसे हैं वो 11 परिवार जो अपनों को खो बैठे हैं। विक्ट्री सेलिब्रेशन में 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें बावरिंग अस्पताल में 6 शव लाए गए थे, वायदेही अस्पताल में 4 शव और मणिपाल अस्पताल में 1 शव। इनके साथ ही आधिकारिक तौर पर 33 लोग घायल भी हुए। तो सवाल तो बनता है कि विक्ट्री सेलिब्रेशन में ये जो मौत हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत परेड के दौरान भगदड़ में हुई मौतों के बाद कर्नाटक की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार पर भीड़ नियंत्रण में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, तो वहीं सिद्धारमैया सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। आरसीबी के मैदान में मौत की भगदड़, चीख पुकार, जान बचाने की हो। जश्न के बीच मातम, हादसे पर सवाल, सियासी बवाल। बाहर जब लोग मर रहे थे, स्टेडियम के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। जिन्हें घायलों को उठाना था, वो कप उठा रहे थे। जब लोग मांग रहे थे इलाज, उस वक्त वो कप उठा रहे थे सरकार। और इस जीत को भुनाने में लोगों को शायद बचाना भूल गए सरकार। जश्न मनाया जाना था बेंगलोर में, दुर्भाग्य से उस बात का शोक मनाया जा रहा है। बीसीसीआई की ओर से उन सब परिवारों के साथ संवेदनाएं प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने अपनों को खोया है। और दुर्भाग्य से हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही दुखद घटना है। बेंगलुरु हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार की लापरवाही और सियासत की बेशर्मी जारी है। सरकार जहां अपनी जवाबदेही से बचती नजर आ रही है, वहीं विपक्ष अब सरकार को घेरने में व्यस्त है। न तो किसी को हादसे में मरने वालों से मतलब, न ही किसी को पीड़ित परिवार पर टूटे हुए दुखों के पहाड़ से। इस मामले पर बस अगर कुछ हो रहा है तो वो है विशुद्ध राजनीति। बीजेपी के तमाम नेता सिद्धारमैया पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार जहां जिम्मेदारी निभाने में फेल रही, वहीं सीनियर ऑफिसर सेल्फी लेने में बिजी नजर आए। तो क्या इतना भी सेंस नहीं है सरकार को, ये बंद करा के श्रद्धांजलि करके, और अभी सब कर्नाटका स्टेट क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डालने का कोशिश चल रहा है। सेल्फी में लगे हुए, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉमन मैन। दिस इज टोटली लापरवाही है एंड हाईली कंडेमेबल, एंड देयर शुड बी जुडिशियल इंक्वायरी। हादसे के बाद सरकार की तरफ से की गई बयानबाजी को लेकर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी सरकार पर पलटवार किया और कहा, सरकार को पता था ज्यादा भीड़ होगी, सरकार ने सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं किया, जिस कारण यह हादसा हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने सरकार को टोटली फेल बताया। सरकार जो कदम उठाना चाहिए उसमें फेल्यूर था। बिल्कुल कर्नाटका सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया। उस पर अंदर जाकर प्लेयर के साथ फोटो उतारने में जितने भी ध्यान था, बाहर प्रॉपर सिक्योरिटी देने में कर्नाटका सरकार विफल था। उधर कितना लोग जाना चाहिए था, कितनों को छोड़ना चाहिए था। पुलिस नहीं देके, सरकार नहीं देखा, ज्यादा लोगों को छोड़ा, इसी से स्टैम्पेड हुआ। हम खंडन करते हैं, सरकार टोटली फेल है, सरकार इस्तीफा देना चाहिए। कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने भगदड़ में घायल लोगों से अस्पताल में मुलाकात की और सरकार को इस हादसे के लिए जिम्मेदार बताया।
वहीं इस हादसे को लेकर मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि वो इस हादसे की जांच कराएंगे। मृतकों का आंकड़ा भी छिपाया जा रहा है। सीधा प्रशासनिक लापरवाही का मामला है, जहां पूरी की पूरी सरकार मौजूद है और लोग सरकार के बुलावे पे आए, घर से जश्न मनाने आए और बेचारे अपनी जान गंवा बैठे। ये बड़ी लापरवाही का और प्रशासनिक फेलियर का मामला प्राइमा फेसाई प्रतीत होता है। हम इसकी जांच करवाएंगे। प्रियंक कानूनगो के बयान से साफ है कि हादसे के बाद न सिर्फ सिद्धारमैया सरकार सियासत कर रही है, बल्कि मौत के आंकड़ों को भी छिपाने की कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से की जा रही बयानबाजी न केवल शर्मनाक है, बल्कि असंवेदनशील भी। कुल मिलाकर दर्दनाक हादसे पर सियासत जारी है। दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत पर सस्ती सियासत देश को कितना नुकसान पहुंचाएगी, इसका जवाब न केवल सियासी दलों को बल्कि जनता को भी अब सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कैसे तैयारी भी नहीं थी, इंतजाम भी नहीं थे और इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। और अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जब भगदड़ मची होगी। जीत का जश्न लोग मनाने के लिए आए थे, लेकिन मौत का मातम चारों तरफ पसर गया। और इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि चप्पलें आपको इतनी सारी नजर आ रही है। भगदड़ उस वक्त कैसी हुई होगी, कितने सारे लोग दबे होंगे, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल थे। और अभी आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो सीएम है वहां के, वो पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कुंभ का जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर के बीजेपी भी हमलावर है। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि जिम्मेदारी किसकी थी? क्या पहले से लोगों को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था कि आप इतनी संख्या में ही आ सकते हैं? आप पुलिस प्रशासन को पहले से इंतजाम नहीं करने चाहिए थे? तमाम सवाल खड़े होते हैं। ऊपर से जो नेता होते हैं वो भी कैसी बयानबाजी कर रहे हैं, वो कुंभ का जिक्र कर रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तमाम सवाल उन पर भी खड़े होते हैं। लेकिन ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें इतनी सारी चप्पलें नजर आ रही है, लोगों का सामान गिरा पड़ा नजर आ रहा है। ये चप्पलें इस बात की गवाह हैं कि किस तरीके से अनियमितता बरती गई है स्टेडियम के बाहर, जहां ये सेलिब्रेशन किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन और पूरा महकमा वो सो रहा था, यूं समझिए। भले वो वहां खड़ा हो, लेकिन अगर वो जाग रहा होता, अलर्ट होता, तो इस तरह से हम तस्वीरें नहीं दिखाते। ये सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अब की तस्वीरें हैं। सोचिए कल रात को जब शाम को भगदड़ मची होगी तो वहां पर हालात कैसे हुए होंगे, कितनी घबराहट होगी, कितनी परेशानी होगी, कितनी अनियमितता होगी, कितनी अनिश्चितता होगी, कितनी व्याकुलता होगी और कितनी अफरा तफरी होगी। ये चप्पलें, ये जूते, ये सैंडल्स, ये एक एक चीजें चीख चीख कर बयां कर रही हैं, बता रही हैं कि यहां पर भगदड़ मची है, बहुत बुरी तरीके से मची है, क्योंकि प्रशासन सो रहा था। हम तो सिर्फ अपनी टीम का जश्न मनाने के लिए गए थे, अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए गए थे, खुशी में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन कोई इंतजाम नहीं था। उसके बाद से ये भगदड़ में हमने जान गंवा दी। ये चप्पलें इसी बात की गवाही है।